अब पंडित सुंदरी को मंगल दोष से बचने का उपाय बताता है। वो कहता है, अगर इस दोष से बचना है तो तुझे किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। यह उपाय सुंदरी को बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब पंडित कहता है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। सुंदरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी प्रभु के सिवा किसी और मर्द के बारे में सोचा भी नहीं था। कहीं जॉब न मिलने की टेंशन में प्रभु दिन रात शराब पीने लगा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी नशे में उड़ा दी थी। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो घर का फर्नीचर बेचने का फैसला करता है। जब सुंदरी उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। दुखी होकर सुंदरी अपने पिता को फोन करके उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन पिता के पास पैसे न होने की वजह से वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। सुंदरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे लगने लगा था कि ये सब उसके कुंडली दोष के कारण ही हो रहा है, इसलिए वो पंडित के कहे अनुसार दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का फैसला कर लेती है। खुद को सेक्सी दिखाने के लिए वो एक छोटी ड्रेस पहनती है और बाहर टहलने निकल जाती है। रास्ते में दो छपरी लड़के अपनी गंदी नजरों से सुंदरी को घूरने लगते हैं। ये बात सुंदरी को बहुत बुरी लगती है। वो रोते हुए घर वापस आती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। उसी दिन प्रभु अपने बॉस के साथ घर पर पार्टी कर रहा होता है। वो बॉस से कहता है, कृपया किसी तरह मुझे वापस काम पर रख लीजिए। तब बॉस कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें बस एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। प्रभु बॉस की भावनाओं को समझ जाता है। तभी बॉस हैंड वॉश का बहाना बनाकर किचन में चला जाता है और मौका पाकर सुंदरी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। डर के मारे सुंदरी कुछ बोल नहीं पाती। बॉस उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने ही वाला था कि तभी प्रभु वहां आ जाता है, पर वो बॉस को कुछ कहने के बजाय सुंदरी को थप्पड़ मार देता है। तब सुंदरी को एहसास होता है कि जिस पति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, वही पति आज उसकी कदर नहीं कर रहा है। अब सुंदरी ठान लेती है कि वो गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर ही रहेगी। अगली सुबह सुंदरी सज धज कर मार्केट जा ही रही थी कि तभी बाइक लेकर वहां रितेश आ जाता है। वो सुंदरी को अपने बाइक में बैठने को कहता है। ना चाहते हुए भी सुंदरी उसके बाइक पर बैठ जाती है। रितेश इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो सुंदरी के हर काम में हाथ बटाता है, जिससे खुश होकर सुंदरी उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने का मन बना लेती है। वो रितेश को अपने पास बुलाती है और पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तब रितेश उसके हुस्न की तारीफ करते हुए कहता है, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाता। ये सुनकर सुंदरी की तड़प और बढ़ जाती है। वो उससे अकेले में बात करने की इच्छा जताती है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होता, इसीलिए वह उससे बात नहीं कर पाती। ये सुनते ही रितेश उसे एक नया फोन लाकर देता है। वो उसे फोन के सभी फीचर्स के बारे में बताता है और रात में वो उसे वीडियो कॉल करने को कहता है।